नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चहीते मनपसंद यूट्यूब चैनल बैंकिंग वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम पिन कैसे बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आने वाले समय में बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ी सभी जानकारी पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम या डेबिट कार्ड हो तो उसका पिन जनरेट करने के लिए आपके पास दो चीज होनी बेहद जरूरी है। एक है आपका एटीएम और दूसरी चीज है आपकी बैंक पासबुक या आपका अकाउंट नंबर। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपको पहली बार एटीएम एक्टिवेट करना है, पिन जनरेट करना है, पिन को चालू करवाना है या पिन का नंबर बदलना है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के किसी भी नजदीकी एटीएम में ही जाना होगा। एटीएम में पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने एटीएम को एटीएम मशीन में स्वैप करना होगा। स्वैप करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार से दिख रही होगी दोस्तों, जहां लिखा होगा प्लीज सेलेक्ट योर लैंग्वेज। स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, एक ऑप्शन होगा हिंदी और दूसरा ऑप्शन होगा इंग्लिश। तो आपको दूसरा ऑप्शन इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबाना होगा। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी दोस्तों, जहां लिखा होगा प्लीज सेलेक्ट योर ऑप्शन। स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा इंटर पिन, जिसके इस्तेमाल से आप पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होगा सेट या रीजनरेट पिन, जिससे आप अपने नए एटीएम का पिन बना सकते हैं। अगर आप अपना पुराना पिन भी भूल गए हो तो भी इसी ऑप्शन की मदद से उसे रीजनरेट करके नया पिन भी बना सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आपको इन दोनों में से सिर्फ दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबा देना होगा। दोस्तों, सेट या रीजनरेट सिलेक्ट करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी दोस्तों, जहां लिखा होगा एंटर योर 14 डिजिट अकाउंट नंबर। वहां आपको एटीएम की कीपैड की मदद से अपना 14 अंकों वाला अकाउंट नंबर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन होगा करेक्ट, दूसरा ऑप्शन होगा इनकरेक्ट। उनमें से आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबा देना होगा। दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी दोस्तों, जहां लिखा होगा प्लीज एंटर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। वहां आपको एटीएम के कीपैड की मदद से अपना 10 अंकों वाला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद स्क्रीन की लेफ्ट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। पहला ऑप्शन होगा प्रेस इफ करेक्ट और दूसरा ऑप्शन होगा इफ इनकरेक्ट। उनमें से आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबाना होगा। फर्स्ट ऑप्शन दबाने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी दोस्तों, जहां लिखा होगा प्लीज एंटर वन टाइम पासवर्ड। ठीक उसी समय आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी नंबर आया होगा, जिसको आपको एटीएम के कीपैड की मदद से टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, पहला ऑप्शन होगा प्रेस इफ करेक्ट और दूसरा ऑप्शन होगा इफ इनकरेक्ट। उनमें से आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबाना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रोसीजर में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है, ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो पूरी प्रोसीजर शुरुआत से करनी पड़ सकती है। ओटीपी टाइप करके पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी दोस्तों, जिस स्क्रीन पर लिखा होगा मोबाइल नंबर ओटीपी वैलिडेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब आपके मोबाइल द्वारा मिले गए ओटीपी का वेरिफिकेशन सफल हो गया है। अब स्क्रीन की लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जहां लिखा है प्रेस टू सेट न्यू पिन, मतलब नया पिन बनाए। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबाना होगा। न्यू पिन का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी, जहां लिखा होगा प्लीज एंटर योर न्यू पिन एंड प्रेस एंटर। वहां आपको एटीएम की कीपैड की मदद से अपना मनपसंद 4 अंकों वाला पिन डालना है और एंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबाना होगा। इस स्क्रीन की मदद से मैं बस आपको पिन किस तरह से एंटर करना है यह समझाने के लिए 5759 नंबर टाइप कर रहा हूं। आपको भी सेम यही नंबर
बिल्कुल भी टाइप नहीं करना है। आप जो भी पिन नंबर टाइप करें वह बिल्कुल सीक्रेट नंबर होना चाहिए, जिसकी जानकारी आपके अलावा और किसी के पास ना हो। याद रखिए, पिन नंबर के तौर पर आप अपने या अपने प्रियजनों की जन्म तिथि यानी कि बर्थ डेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। पिन नंबर एंटर करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी, जहां लिखा होगा प्लीज री एंटर योर न्यू पिन एंड प्रेस एंटर। वहां आपको फिर से एक बार वही सीक्रेट पिन नंबर टाइप करना होगा और एंटर ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाजू में दिया बटन दबाना होगा। पिन नंबर री एंटर करने के बाद अब एटीएम स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिख रही होगी, जहां लिखा होगा थैंक यू फॉर यूजिंग बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम। और फिर एटीएम मशीन से एक स्लिप निकलेगी जिस पर लिखा होगा कि आपका एटीएम पिन जनरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी दोस्तों, ये हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की जानकारी यही समाप्त होती है, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।